सप्त गोसवना और महावृष्टिकता अष्टमा है और ब्रह्मदान नवम है। इसके अनंतर प्राजापत्य है, नागायिक शास्त्रेय, विद्वान और तद्गोत्र तथा है। पदक्रांत, मृगक्रांत, विष्णुक्रांत, मनोहरा, सूर्यक्रांत धरेण्या, संत कोकिल विश्रुत है। तेनवा नित्य पवश पिशाचा, अतीव नहीं, सावित्र, अर्ध सावित्र और सर्वतो भद्र है। मनोहर, अधात्रेय और गंधर्वानुपत है। अलम्बु श्रेष्ठ, विष्णु और वैणवर ये दो हैं। सागरा विजय और सर्वभूत मनोहर, ऋतो श्रेष्ठ, स्कंद और प्रिय जान लेने चाहिए। जो मनोहर, अधात्रेय तथा गंधर्वानुपत है, अलम्बु श्रेष्ठ की और नारद प्रिय है। नगरा तान प्रिय भीमसेन के द्वारा कहा गया है। विकलोपनीत, विंताश्री नाम वाला भार्गव को प्रिय है। यहाँ पर चतुर्दश और पंचदश की नारद इच्छा किया करते हैं। ससोवीरा और सुसोवीरा ब्रह्मा जी की उपगीत की जाती है और उत्तरादि स्वर हैं। ब्रह्मा 3 देवता हैं। हरिदेश में समुत्पन्ना हरिण की हुई थी, जो मूर्छना हरिणा है। वे इस चंद्र की अधिदेवत हैं। निवृत्ति में करोपनीत, स्वर मंडल में अनुद्री हैं। साकलोपंता है, इसलिए मन उसका अन्न देवत है। मनुदेशा समुत्पन्ना मूर्छना आत्मा से शुद्ध है। इससे मृगा मार्गी मृगेंद्र इसका अधिदेवता है। वह अनेक पौरुषा नखों को समुद्युमना है। यह मूर्छना योजना रज सार्जनीत से होती है। उनको उत्तर तद्रांश सहपदक दैवत जाननी चाहिए। इस कारण से जब तक उत्तरता हो तब तक इस स्वयं जानना चाहिए। इस देयता तमुदुत्तर मंद्रोम निश्चित रूप से समझना चाहिए। अपाम दुत्रत्व होने से अवदैवत का उत्तरायण है। यह इज मूर्छना है और पितृ श्राद्ध देवता होते हैं। शुद्ध षडज स्वर करके, जिससे अग्नि महर्षि है, इससे प्राप्त होता है। अतः शुद्ध अच्छी तरह सभा नहीं जाननी चाहिए। ये इतनी मूर्छना करके, जिसमें जैसा भी भाव हो। पक्षियों की मूर्छना का श्रवण करके पक्षी का मूर्छना कही गई है। नाना दृष्टि विषा गीता वडवा त्रिविध होती है। श्री सूत जी ने कहा, मैं अपने पूर्व में होने वाले आचार्यों के मत को समझकर क्रम से आरंभ से अंत तक बताऊंगा। जो भी अलंकार परम प्रसिद्ध हैं, उनको मुझसे आप लोग अब श्रवण कीजिए। जो अपने अपने वर्णों से प्रकृष्ट हेतुओं वाले हैं, वे ही अलंकार बताने चाहिए। और जो नाट्य आदि के अवेक्षण से संस्थान योगों से सदा समन्वित हुआ करते हैं, जहाँ पर वाक्य, अर्थ, पद, योग, अर्थ और अलंकारों से पूर्ति होती है, वे गीत के पद आगे अथवा पीछे कहे गए हैं। स्थातो नित्री नर, नीडडी मनः कंठ और शिर में स्थित इन 3 स्थानों में जो विधि है, वही उत्तम होती है। प्रकृति में 4 वर्ण हैं और प्रविचार के 4 प्रकार हैं। 8 प्रकार के विकल्प हैं। इसको देव 16 प्रकार का जानते हैं। वर्ण प्रसंचारी सृजन किया गया है। तीसरा अवरोहण होता है, चौथा आरोहण है। इस तरह से वर्णों के ज्ञाता वर्ण को जानते हैं। वहाँ पर संचर स्थायी है और संचर तो चर हो गया है। जो अवरोहण वर्ण है, उनका अवरोह विनिर्दिष्ट करना चाहिए। वर्णों के ज्ञाता विद्वत गण आरोहण वर्णों को आरोहण से ज्ञात किया करते हैं। इन्हीं वर्णों के अलंकारों को समझ लीजिए। अलंकार 4 हैं, थापनो, क्रम, रोजन और प्रमाद का अप्रमाद। इनका लक्षण बताऊंगा। विस्वर और अष्ट कला स्थान 2 एकत्र में आगत आवर्त का अक्रम आक्षी और परिमाण से वे कार्य हैं। कुमार को समर समझिए और द्विस्तर वामन को गत है। यह ही एक का है, फिर एक कुलाधिक कैसे होता है। अपने से अपने कातर में जात कला को अग्नि तरेषित कहा है। उसका विद्वान उसमें ही निष्टप्त स्वर में वृद्धि समझ लेवे। सियन तो दूसरा हाथ है और उत्तर कमलाकल होता है। फिर विदुर में प्रमाण घस बिंदु नहीं होता है। तभी वर्णों की कला करनी चाहिए। विपर्यय का रोपी होता है, जिसको मेरी घटा कहा करते हैं। एकोत्तर स्वर तो षडज से परम स्वर होता है। अक्षेप स्कंदना कार्य काक का उपच पुष्कल है। वे दोनों अनुसर्वाय संतार है अथवा कार्य तथा कारण है। आक्षिप्त अवरोही तथा प्रोक्ष मध्य होता है और द्वादश में
कलास्थों को उसी भांति एकांतर गत होता है। प्रेखोलिखित अलंकार एक स्वर से समन्वित है। स्वर स्वर बहुग्राम का प्रयोष्ट नुपत कला और कला के द्वारा प्रक्षिप्त ही उपादानाराय होता है। द्विकत अथवा अवथाभूत भाषित जहाँ पर कहा जाया करता है, उच्चर से विश्वरारूढ़ा तथा आयाष्ट स्वरा हो, अवरोहण से वाप होता है और निश्चय ही नार से होता है, और एकांतर एतेवेथी स्वर संतय होता है, अर्थात श्रेष्ठ स्वर होता है, और यह मक्षी प्रच्छेद नाम वाला चतुष्कल गण कहा गया है। ये अलंकार होते हैं जो देवों के द्वारा 30 कहे गए हैं। वर्ण स्थान प्रयोग से, कला मात्र के प्रमाण से संस्थान, प्रमाण और लक्षण है। इस तरह से 4 प्रकार का यह अलंकारों का प्रयोजन समझना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर पर विपर्यस्त अर्थात उचित स्थान के विपरीत अलंकार विगर्हित हुआ करता है, यह वर्ण को अलंकृत करने के वास्ते है और आत्मा में होने वाले विषम है। ये नाना आभरणों के संयोग हैं, जिस तरह से नारी के भूषण हुआ करते हैं। वर्ण का ही यह अलंकार आत्मा की विभूषा होते हैं। अलंकार का एक उचित स्थान होता है, तभी वह अलंकारण किया करता है। जैसे चरण में कभी कुंडल नहीं देखा गया है और कंठ में रसना नहीं दिखाई दिया करती है, इसी प्रकार से अलंकार में भी विपरीतता बुरी होती है और उसमें शोभादायकता नहीं हुआ करती है। किया हुआ भी अलंकार कोई भी शोभा नहीं दिखाता है। जिस रीति से अदृष्ट कर्तव्य मार्ग का लक्षण किया जाता है और जो पर्यववस्थ है उसकी भी वर्तिका होती है। अब मैं यथार्थ रूप से मासोद्भव को बतलाऊंगा। त्रयोविंशति शीति अब दैवत विज्ञात है। नगो नातु पुरस्तानु मध्यमांश प्रिय होता है। उन दोनों का विभाग देवों के लावण्य में मार्ग संस्थित है। अनुषंग में वस्वरातर स्वसार देखा गया है और संवृत्त में सप्त स्वर पदक्रम विप्रय है। गांधार सेतु और वरो मदभगवनी गाए जाते हैं और पंचम मध्यम दैवत निषाद से गाए जाते हैं। षडज और ऋषभ को हम मद्रकों में ही वनांतर में जानते हैं। देवद्वय पद तो उष्णांतिक के द्वय को क्या जाने। प्राकृत और वैवृत में वह गांधार ही प्रयुक्त किया जाया करते हैं। पद का अत्यय रूप और सप्त रूप कौशिकी का प्रयोग करते हैं। गांधार की इन कात्सर्य से यह विधि कही गई है। यही मध्यमांश का मध्यम क्रिमो दृष्टि है। जो भी गीत कहे गए हैं विशेष रूप से वतु रूप हैं। फिर सप्त स्वरूप सप्त रूप और कौशिकी करने चाहिए तथा भानु सौम्मक में अंग दर्शन है। यह कहते हैं द्वितीय मास मात्राओं से सब प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से प्रकृति से उत्तरा की भांति माता ब्रह्म तलायत हैं तथा हतारो पीडक में जहाँ पर माया निवृत्त हो जाया करती है, एक पाद से माया का पादोना में अतिचारी होते हैं। संख्या पनोए ऋत वितत्र पान यह कहा गया है और द्वितीय पाद भंग ग्रह में नाम प्रतिष्ठित है। पूर्व अष्ट तीर 3 द्वितीय अपरांतिकों से होता है। पद भाग सपात तो प्रकृति में संस्थित प्राप्त होता है। चतुर्थ उत्तर इस प्रकार से पान और मद्रक को द्रवित करता था। दक्षिण की भी मद्र की यथोक्त कला होती है। संपूर्ण अनुयोग द्वितीय है जो बुद्धि को अभीष्ट किया करती हैं और पादों का ही आहरण होता है और यहाँ पर पार नहीं होता है। हे द्विजोत्तम, दोनों का जो भी है वह अनुयोग का एकत्व है। अनेकों का जो समवाय है वह पातक हरण कहे गए हैं। तीनों वृत्तियों का वृत्ति में और वृत्त में दक्षिण है। 8 समवाय तो तथा वीरा सम्मूर्छना होती है। कसयना सूत्र स्वर शाखा कीर्तित की गई है।